कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? हाँ भैया, हम तो अच्छे ही हैं। वैसे जान लो, आज हम लोग जो है ना पूर्णांक संख्या पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? पूर्णांक संख्या। भैया जी ये क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आप अच्छे ढंग से प्राकृत संख्या को पढ़ चुके हो और पूर्ण संख्या को पढ़ चुके हो तो आज आपको अच्छे ढंग से समझ में आने वाला। पूर्ण संख्या में क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या में हम लोग पढ़े थे क्या? इसके अंदर शून्य समेत सभी गिनती की संख्या आने वाली है। शून्य समेत सभी गिनती की संख्या आने वाली है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। ये हम लोग सीखे हुए थे इससे पहले क्लास में। हाँ भैया, प्राकृत संख्या क्या देखे थे? प्राकृत संख्या जिसमें सब का सब गिनती की संख्या आ रहा था। ठीक है, इसको हम लोग कहते थे प्राकृत संख्या। आज हम लोग देखेंगे, सिर्फ ये जान लो ये ऋणात्मक प्राकृत संख्या क्या होता है। ऋणात्मक प्राकृत संख्या अगर ये जान लोगे तो पूर्णांक समझ में आ जाएगा। ऋणात्मक प्राकृत संख्या का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? हमको सब में माइनस का सिंबल लगाना है। सब में क्या लगाना है? माइनस का सिंबल लगाना है। उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ठीक है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या का मतलब क्या हुआ? -1, -2, -3, -4, -5, -6। सिर्फ माइनस का सिंबल लगाना है। अगर ये दोनों समझ में आ जाएगा तो मेरा पूर्णांक संख्या समझ में आ गया। इसी दोनों को मिला देंगे तो पूर्णांक संख्या बन गया। मतलब एक ऐसा टोकरी बना लिए, इसके अंदर सारा का सारा पूर्ण संख्या भी मिला देंगे। ठीक है, इसके अंदर पूर्ण संख्या भी मिला दिए और इसी के अंदर हम लोग इसको ही मिला देंगे, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को भी मिला देंगे। -1, -2, -3, -4, -5। तो ये हमारा टोटल ग्रुप जो है इसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। इसको कैसे इसका परिभाषा लिखोगे वो देखो। अगर बोला जाए आपसे पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, भैया जानते हैं एक बात, हमको जो है ना इंटीजर फंक्शन का है, इंटीजर नंबर की बात करेंगे, पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो वो क्या होगा? अभी तुरंत भैया बताए परिभाषा। सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। कितना आसान था, बोलो। सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हो गया ना। सभी पूर्ण संख्या यहाँ पर आ गया, सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्या यहाँ पर आ गया। इसका जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। बहुत अच्छे। उदाहरण क्या होगा इसका? उदाहरण सिंपल सा भैया, यहाँ पर आपका पूर्णांक संख्या बना हुआ है, इसको यहाँ पर डब्बा बना लो आप, इसको हटाओ। ये समझ गए। अब यहाँ पर एक डब्बा बनाओ, सब में डब्बा बनाना है जब परिभाषा लिखवाएंगे तो। ठीक है, यहाँ एक डब्बा बनाओगे, इस डब्बे के अंदर जो है सारा पूर्ण संख्या डालो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब पूर्ण संख्या डाल दिए। इसके अंदर -1, -2, -3, -4, -5 सब इसके अंदर डाल दिए। ये जो ग्रुप बना, इस ग्रुप को हम लोग पूर्णांक संख्या कहेंगे। और जो है इसी में से कोई एक संख्या निकालो। भैया हम निकालते हैं, मेरा मन कर रहा -3 निकालने का, -3 निकाल लेंगे। मेरा इच्छा कर रहा 8 निकालने का, 8 निकाल लिए। 4 निकालने का, 4 निकाल लिए। 5, -5 जो आपका इच्छा करेगा वो निकालोगे और डॉट डॉट लगा देना सब जगह। तो ये जो है हमारा, ये हमारा पूर्णांक संख्या हुआ। ठीक है, चलो इसी प्रकार हम लोग को करना है। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से लिख लो। जब भी हम लोग परिभाषा बोलेंगे इसी को आपको लिखना है। ठीक है, अब हम लोग जो है कल हम लोग प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का जोड़ सीखे, घटाव सीखे। आज हम लोग उसमें पूर्णांक संख्या को भी ऐड करने वाले।
इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना आज, ठीक है, थोड़ा संभल के चलना आज। जैसे देखो यहाँ पर सेल्फ टेस्ट स्टार्ट आपका। सेल्फ टेस्ट का मतलब आप खुद से बनाना, स्कोर की चिंता मत करना। सेल्फ टेस्ट का मतलब ही हुआ आपको खुद से बनाना है, ठीक है। क्या स्कोर कुछ नहीं रखना मन में, ये हमको इतना बट इतना आया, कुछ मत रखो, सिर्फ ये देखो हमको खुद से बनाना है, बस इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दोगे। देखो पहला क्वेश्चन -6 + 7 -3, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा पहले खुद से बनाओगे इसमें तो, ठीक है, पहले खुद से बनाओगे, यह तुरंत बनाते हैं खुद से। 3 - 6 + 5 -3। तीसरा नंबर क्वेश्चन 9 + 6 - 3 - 4। चौथा नंबर क्वेश्चन 6 + 0 - 3 - 2। पांचवा नंबर क्वेश्चन -9 + 2 + 3 - 6। छठा नंबर क्वेश्चन -2 - 6 + 3 - 2। क्या करना है, समझने का प्रयास करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जितना प्लस वाला इसको आगे करो, 7 मेरा प्लस में है तो इसको आगे कर लिए, जो माइनस में इसको पीछे कर लेंगे, -6 - 3 पीछे कर लिए। पहले खुद से बनाओगे, मुझे पता है, ये पता है आपको खुद से बनाना है। देखो यहाँ पे 7 का 7 लिख लिए, इस दोनों को जोड़ो, 6 3 9, दोनों मेरा माइनस में था तो यहाँ माइनस में आ गया, ठीक है, इसको समझना है आपको। अब जोड़ो, इसको जोड़ है और घटा, क्या करना है, घटाना होगा। 9 में 7 घटाओ, यहाँ पर 2 हो जाएगा। 9 और 7 में बटा कौन है, 9 बटा है, 9 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, बस सिंपल से यही करना है। अगेन बस यहाँ पर एक चीज और करना है आपको, इस तरह निशान दे देना डब्बा। डब्बा बनाने के बाद -6 है, -6 लिख देंगे। बताओ ये मेरा क्या प्राकृत संख्या है, नहीं भैया प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है, नहीं पूर्ण संख्या नहीं है, ये मेरा पूर्णांक संख्या है, ये बनाना है आपको। 7 + 7, क्या ये मेरा प्राकृत संख्या है, हाँ प्राकृत संख्या है। डिब्बा देखो ना, प्राकृत संख्या जो हम डिब्बा बनाए हुए, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है, बिल्कुल भैया जी। -3, क्या ये मेरा प्राकृत संख्या है, नहीं प्राकृत संख्या में माइनस नहीं लगता, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं लगता, पूर्णांक संख्या में लग जाता है, ठीक, पूर्णांक संख्या है। चलो आगे यहाँ पर देखो, सब प्लस वाले को आगे करेंगे। 3 आगे हो गया, प्लस में था, 5 आगे हो गया, माइनस पीछे कर लिए, हाँ भैया जी। अब जोड़ना है, 3 और 5 जोड़ो, 8 हो गया, और 6 और 3 जोड़ो, -9 हो गया। अब प्लस और माइनस से तो घटेगा, 9 में 8 को घटाओ, 1 हुआ, 9 का चिन्ह माइनस तो यहाँ माइनस दे देंगे, ओके बन गया। अब यहाँ फिर आप डिब्बा बनाओगे इस तरह यहाँ लिखोगे 3 है, 3 लिख दिए, -6 है, -6, 5 है, 5, और -3 है, -3, सब के बारे में लिखो। 3 मेरा प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है, ठीक। -6 मेरा सिर्फ पूर्णांक संख्या है, ठीक है। 5 मेरा प्राकृत भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। पूर्णांक के अंदर याद है आपको, पूर्णांक के अंदर सभी पूर्ण संख्याएं आ रहा था और ऋणात्मक प्राकृत संख्या आ रहा था, अभी तुरंत हम लोग पढ़े, ठीक है। तो पूर्णांक 5 मेरा पूर्णांक संख्या के अंदर भी बिलोंग करता है। डब्बा देख लेना, ऊपर डब्बा बनाया हुआ पूर्णांक संख्या का, उसके अंदर 5 भी होगा, अच्छे से देखना। -3 सिर्फ मेरा पूर्णांक संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या में माइनस सिंबल नहीं आता। अब ये वाला आपको खुद से लिखना है, ये मैं नहीं लिखने वाला, ओके। देखो जो प्लस वाला इसको एक तरफ करेंगे, तो यह प्लस वाला पहले से एक तरफ, तो क्यों करना, 9 6 15, दोनों मेरा प्लस में था तो यहाँ प्लस हो गया। 4 3 7, दोनों मेरा माइनस में था तो यहाँ माइनस हो गया। अब 15 में 7 घटाओ तो यह 8 हो गया, 8 यहाँ मेरा प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ बगल में आप लिखोगे 9 क्या है, 6 क्या है, -3 क्या है और -4 क्या है, ये खुद से लिखोगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, हम लोग इसके लिए करवा रहे हैं इतना, पहचानने के लिए कौन पूर्णांक संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है, कौन प्राकृत संख्या है, इसको पहचानने सीखो, साथ ही साथ ये भी मेरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे, इससे प्लस वाला कौन है भैया, ये है प्लस, ये है प्लस, दोनों एक साथ है, माइनस वाला एक साथ है, फिर काहे का फिक्र है। 6 0 6 ही हो गया प्लस में, 3 2 5 हो गया, दोनों माइनस है तो माइनस में, प्लस माइनस घटेगा, बड़े में छोटे घटा, 6 में 5 घटा 1 हो गया, 6 का चिन्ह प्लस तो यहाँ प्लस आ गया।
6 क्या है, 6 मेरा बिलोंग करता है, 0 बिलोंग करता है, -3 बिलोंग करता है, -2 बिलोंग करता है। लिखो गया। 6 मेरा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। 0 मेरा सिर्फ पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। 0 मेरा प्राकृत संख्या नहीं है, -3 पूर्णांक संख्या, -2 पूर्णांक संख्या। ये पता है आपको? हाँ भैया जी। इसको देखते हैं, इसमें कौन प्लस वाला है? ये है प्लस वाला, ये है प्लस वाला। इसको आगे करो, +2 +3 जो है उसको पीछे कर लो। कर लिए भैया जी। अब जो है प्लस वाले को जोड़ के लिखो, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 हो गया, 9 और 6 जोड़ेंगे 15 हो गया। इसको घटाएंगे, 15 में 5 घटा तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देना है -9 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, -6 क्या है, ये बिलोंग करवाना है, ठीक है ना। तो -9 मेरा पूर्णांक संख्या है, 2 मेरा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, 3 मेरा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, -6 सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक संख्या है। वाह भैया जी, समझ में आ रहा है हमको? अब देखो इसमें प्लस वाला कौन है? ये है प्लस वाला, उसको आगे कर लेते हैं। और कोई प्लस वाला है? नहीं, और कोई प्लस वाला नहीं है। और सारे माइनस वाले को पीछे कर लो। कर लिए। अगेन 3 प्लस में है, बाकी सब माइनस में है। 6 2 8 8 2 10, -10 हो गया। अब घटा देंगे, 7 3 10, -7 हो गया। बन गया। और क्या ही करना था। कितना आसान सा है ये सब ना। -2 क्या है, कहाँ बिलोंग करता, -6 कहाँ बिलोंग करता, 3 कहाँ बिलोंग करता, -2 कहाँ बिलोंग करता, ये बनाओगे आप खुद से, ठीक है। -2 सिर्फ पूर्णांक संख्या है, -6 पूर्णांक संख्या है, 3 मेरा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, -2 मेरा पूर्णांक संख्या है। इस तरह बनाना है आपको। भैया ये तो समझ में आ गया, लेकिन 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 वो जो बता रहे थे आप लोगों को ना, वो बताइए, डब्बा वाला, डब्बा के अंदर डब्बा। वही तो सीखना है छोटे, वही तो सीखना है। उसी के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं, उसको सीख जाओगे ना, समझो। सो आप आधा, हाँ जी, ये मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग में आधा सीख गए, ठीक है। वही आपको दिक्कत दे सकता है, इधर तो उम्मीद कम रखना दिक्कत देने का। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, -6 में क्या जोड़ोगे? इसमें जानते हो एक बार, इसके लिए आपको एक चीज सीखना होगा, वो सीखने के बाद हम ये करेंगे, ठीक है। चलो वही अब सीख लेते हैं। जैसे कि -3 + 9 है, ओके। चलो बीच में ही हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे, एक जैसा पहले सीखेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। देखो 6 -3 है, इसको देखो कैसे करेंगे। पहले इसके अंदर कौन कौन सा आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 लिख लिए। फिर -3 आ रहा है, -3 लिख लिए। ये कहाँ बिलोंग करेगा वो लिखना है। मेन तो आपको ये सीखना है, इधर तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सीख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद सेल्फ टेस्ट में खुद से बनाना। पहले देखो यहाँ क्या अच्छा है, अच्छा लिख लिए। माइनस माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। आज से सीख लो, क्या माइनस गुना माइनस रहेगा तो ये मेरा प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस गुना प्लस रहेगा तो ये मेरा प्लस में कन्वर्ट होगा, माइनस गुना प्लस रहेगा ये मेरा माइनस में कन्वर्ट होगा, प्लस गुना माइनस रहेगा तो ये मेरा माइनस में कन्वर्ट होगा। ये तो समझ में नहीं आया? हाँ ये समझ में नहीं आया। एक काम सीखो, एक ट्रिक सिखा रहा। अगर दोनों बगल एक ही रंग का, इधर ही माइनस इधर ही माइनस, इधर ही प्लस इधर ही प्लस, तब दोनों में मेरा प्लस रहेगा। अगर दोनों बगल अलग अलग रहेगा, जैसे यहाँ माइनस है इधर प्लस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, दोनों अलग अलग है ना, तो वो मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा, ध्यान से सुनोगे। दोनों बगल एक तरह का चिन्ह रहेगा तो मेरा प्लस बन जाएगा, दोनों बगल अलग अलग प्रकार का चिन्ह रहेगा तो मेरा माइनस में कन्वर्ट रहेगा। इस बात को सीख लिए हो? हाँ भैया, बस यही सीखना है। अभी हम लोग पहला लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखो दोनों बगल एक जैसा ही है, इधर ही माइनस है इधर ही माइनस है, दोनों बगल एक जैसा ही है। हाँ भैया, दोनों बगल एक जैसा है। जब दोनों बगल एक जैसा रहेगा वो मेरा प्लस में कन्वर्ट होगा। इस बात को समझ के चलना। माइनस और माइनस मिल करके प्लस बन गया। यहाँ पर 3 का 3 कर दिए, 6 3 बोलोगे भैया 6 3 9 होता, बन गया। अब यहाँ देखो 6 मेरा कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। -3 सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक संख्या। अब यहाँ से खुद से बनाओगे, ठीक है, खुद से बनाओगे ये सब, जल्दी जल्दी बनाना है। इसको लिख लेना जो यहाँ पर लिखाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ला 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 ला।
ला 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 ला। मंगल देखो यहाँ पर अब जो आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, खुद से पहले ट्राई करोगे। भैया ट्राई क्या करना, हम खुद से बना लेंगे। जल्दी खुद से बनाओगे। आज थोड़ा क्लास स्पीड चल रहा हो, कोई नहीं, तो इसलिए स्पीड चल रहा है क्योंकि आपको पता है ये सब चीज बनाने के लिए मिलने वाला था। बनाओ। देखो आपको सिर्फ मेहनत करना है, हमको कम मेहनत करना है, मेहनत आपको अधिक करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम। यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, 10 है, 10 लिख लिए, -7 है, -7 लिख लिए। ये कहाँ बिलोंग करता है वो लिख लेना। अब यहाँ देखो 10 का 10 माइनस माइनस दोनों एक ही तरह का है। जब दोनों एक ही तरह का रहेगा तो हमको प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ मेरा प्लस हो गया। ओके, जैसे यहाँ पर 6 गुना 3 आप करते थे, 6 3 18, 6 का चिन्ह भी प्लस, 3 का चिन्ह भी प्लस, दोनों तरफ एक ही रंग का था तो यहाँ मेरा प्लस आता। याद करो गुना जो हम लोग किया करते थे, सेम वही चीज यहाँ पर है। दोनों बगल एक ही तरह का, माइनस है, इधर ही माइनस है, माइनस गुना माइनस करेंगे, दोनों एक ही तरह का है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 7 का 7 तो 7 का 7 हो गया। 10 7 17, ठीक, दोनों को जोड़ दिए, 10 का चिन्ह मेरा प्लस है, याद रखना। प्लस प्लस जोड़ के यहाँ लिख दिए 17, 17 का चिन्ह प्लस हो जाएगा। अब सब में प्लस सब देंगे, याद रखना। ओके, चलो 10 कहाँ बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। -7 सिर्फ पूर्णांक संख्या ही बिलोंग करता, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक संख्या, और कहीं नहीं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर कौन कौन है, 11 है, 11 कहाँ बिलोंग करता है, -9 कहाँ बिलोंग करता है, ये बनाओगे। अगेन इसको देख लेते हैं, 11 का चिन्ह मेरा प्लस है तो प्लस दे दिए। पहले इसको सॉल्व करो, +11 माइनस गुना माइनस दोनों एक ही जैसा है, अर्थात ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, 9 का 9, माइनस और माइनस मिलके प्लस बना। ओके, अब देखो 11 और 9 को जोड़ो, मेरा 20 हो जाएगा। दोनों प्लस में ही था ना, इसलिए हम लोग जोड़ दिए। गुना नहीं है, ऐसा समझना प्लस 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 हो गया, वो नहीं, ये प्लस अलग है, ये प्लस अलग है। यहाँ गुना रहता है तब वो क्रिया करते, यहाँ सिर्फ जोड़ रहे हैं, इसको सीखना। यहाँ पर अधिकतर लोग कंफ्यूज करता, आप भी कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं बोल रहा। 11 9 को जोड़ के 20 हो गया, दोनों का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया। सीखना सीखो। ये मेरा पूर्णांक संख्या है, ये मेरा पूर्ण प्राकृत पूर्णांक तीनों है। यहाँ देखोगे संख्या कौन कौन आ रहा, -6 आ रहा और -3 आ रहा, ठीक है। देखो -6 का -6 लिख लिए, माइनस गुना माइनस दोनों एक ही जैसा है, ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। 3 का 3, माइनस और प्लस है, घटेगा तो 6 में 3 घटाओ, 3 हो गया। 6 का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। देख रहे हो कैसे बन रहा, हाँ भैया समझ में आ रहा। ये दोनों मेरा पूर्णांक संख्या होने वाला, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है। ओके, यहाँ देखो -7 का -7 हो गया, माइनस 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 गुना माइनस प्लस हो गया, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। 9 का 9, माइनस प्लस है तो घटेगा, 9 में 7 घटाओ, 2 हो गया। 9 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया। सीखना है आपको, जब समझ में नहीं आएगा पूछना सीखो। -7 कहाँ बिलोंग करेगा, -9 कहाँ बिलोंग करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो यहाँ देखो 6 है, 6 का यहाँ 6 के आगे प्लस छुपा हुआ है, इसलिए प्लस लिखना सीखो। +6 का +6 लिख लिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस दोनों मिल गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। 10 का 10 कर दिए, 10 6 16, 16 का चिन्ह प्लस हो गया। ओके, ये +6 कहाँ बिलोंग करता, -10 कहाँ बिलोंग करता, ये आपको बताना है। मेरे ख्याल से आप सीख रहे हो, ठीक है। ये मेरा पूर्णांक संख्या है, ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। चलो जी, समझ में आया? हाँ भैया समझ में तो आ रहा है, सब बातें समझ में आ रही है। और क्वेश्चन देखने वाले हम लोग इस पर ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखोगे, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर इस तरह रहेगा -6, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, ठीक है। हल्का हल्का चेंज करते चलेंगे हम लोग और सीखते चलेंगे। पहले इसी पे बनाओ, पहले इसी बनाओ, पहले इसी पे ढेर सारे क्वेश्चन को बनाओ, उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे क्या। पहले इसी क्वेश्चन पे, इसी रूल के पहले बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे, उसके बाद में चेंज करेंगे। भैया ये क्वेश्चन अलग दीजिए ना, हम देखना चाहते हैं हमसे बनता है नहीं बनता, सही में। अच्छा लो अलग ले लो, देखो तो आपसे बनेगा भैया, तुरंत देख लेते हैं, कोशिश करना बनाने का। नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, नहीं बनेगा तो मैं हूं, परेशान मत होना, ठीक है।
18 -6 प्लस -3। कोशिश करना बनाने का, नहीं बनेगा तो मैं हूँ, पहले खुद से ट्राई करो। ध्यान में रखना प्लस गुना माइनस क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया माइनस गुना माइनस तो प्लस हो रहा था, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों अलग अलग है, दोनों एक जैसा रहेगा तब ना प्लस में कन्वर्ट होगा, दोनों अलग अलग है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हो? चलो यहाँ देख लो, खुद से बनाओ फिर यहाँ देखना। पहले तो यहाँ लिख लो -6 है और -3 है, ये कहाँ बिलोंग करता है ये खुद से बनाओगे। ठीक है, बीच वाले माइनस को नहीं लेना है, जो कोष्ठ के अंदर रहेगा उसको लिखना है। अब यहाँ ध्यान दोगे -6 है ना, -6 का -6 से लिख दिए, ये माइनस गुना माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। हाँ भैया 3 का 3 कर दिया, कहीं कोई दिक्कत तो बोलना है। -6 + 3 कितना हो गया भैया जी, -3 हो गया। बहुत अच्छे, अगर यहाँ देखोगे 2 का 2 मेरा प्लस में था तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, माइनस गुना माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, दोनों एक ही जैसा था इसलिए ऐसा हो रहा। 9 का 9 कर दिए, दोनों मेरा प्लस में है तो 9 2 11 मेरा प्लस में हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो 3 मेरा प्लस में है, 3 का 3 लिख लिए, माइनस गुना माइनस प्लस में हो गया, 4 का 4 कर दिए, 4 3 7 मेरा प्लस में हो गया। सीखो, सब में आप लिखोगे 2 कहाँ बिलोंग कर रहा, 9 कहाँ बिलोंग कर रहा, 3 कहाँ बिलोंग कर रहा, -4 कहाँ बिलोंग कर रहा। ठीक है, यहाँ पे 10 कहाँ बिलोंग कर रहा, -4 कहाँ पे बिलोंग कर रहा। मैं तो इसी को हमको देखना है, ये तो आप सीखो, गलती बिना उससे इतना मतलब नहीं रखता, लेकिन ये गलती नहीं होना चाहिए आपका। संख्या पहचानने सीखो, संख्या कौन कौन सा है। ठीक है, यहाँ देखो 10 है, 10 कर दिए, 10 का चिन्ह प्लस तो यहाँ प्लस कर दिए। प्लस और माइनस हम अभी तुरंत सीखे थे, अगर दोनों एक जैसा रहेगा तो प्लस होगा, अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो माइनस होगा। भैया पता है हमको, दोनों अलग अलग है अर्थात प्लस गुना माइनस मेरा माइनस हो गया। 4 का 4 प्लस और माइनस है, घटेगा, 10 में 4 घटाओ 6 हो गया, 10 का चिन्ह प्लस तो यहाँ प्लस हो गया। बस सिंपल सा है। यहाँ बताओगे 2 और -2, ये गलती मत करना वरना पिट जाओगे। ठीक है, -2 मेरा पूर्णांक संख्या है, 2 मेरा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या है। यहाँ ध्यान दोगे 2 का चिन्ह प्लस है, +2 कर दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 कर दिए, कहीं कोई दिक्कत? प्लस माइनस दोनों एक जैसा नहीं था इसलिए यहाँ मेरा माइनस हुआ, इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस है, घटेगा, 2 में 2 घटाओ 0, 0 में कोई चिन्ह नहीं देते। ठीक है, यहाँ देखो -6 है, -3 है, कहाँ बिलोंग कर रहा उसको देखना है आपको। ठीक है, अब समझने का प्रयास करोगे, -6 का -6 लिख दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 का 3 लिख लिए। अब देखो -6 है, -3 है, क्या करना होगा? सिंपल सा एक काम करते, दोनों एक ही सिंबल है भैया, हमको समझ में ना आवत है। अरे हम लोग ऐसा बनाते थे ना, 6 -3 -6, क्या करते, इसको जोड़ के लिखते थे, इसको अलग जोड़ के लिखते थे, याद आ रहा है? इसको जोड़ के लिखते थे, -9 याद पा लो, वहां याद पा रहे हो? इसको जोड़ के लिखते थे 6 दिन, बोलो 6 दिन 9, ये मेरा प्लस में होता था, याद पा लो। सेम वही चीज इसको यहाँ पर दे दिए, -6 -3 -9 हो गया। सीखो इस चीज को। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। आगे देखो, आगे देखोगे, आगे देखोगे, आगे देखोगे, और हम लोग समय कितना हो रहा है, चलो 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हाँ इसको सीखना है दोनों को आपको। ठीक, अठारह हो गया, 19 नंबर देखोगे, -6 -3 -3 -7 -4 प्लस -6 -5 प्लस -3 -6 -7। आज भी हम लोग 24 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, -3 -4। ठीक है, इसको बनाने सीखो जल्दी जल्दी। यहाँ ध्यान दो, बन गया होगा आपसे, अब मिलाना है आपको। यहाँ -6 कहाँ बिलोंग करता, -3 कहाँ बिलोंग करता, ये देखोगे। देखो -6 माइनस माइनस एक ही तरह का सिंबल है, यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो गया, अब घटा देंगे -3 हो जाएगा। -3 माइनस माइनस एक ही तरह का सिंबल है, 7 हो गया। अब यहाँ पर जो है घटाएंगे, +7 में -3 घटाएं तो +4 हो गया। ठीक है, सीखो, यहाँ पर -3 कहाँ बिलोंग करता, -7 कहाँ बिलोंग करता। मेरा सारा ध्यान इसी के ऊपर होने वाला,
मैं पहले बता रहा, बाद में ये मत बोलना भैया गलती बात इसमें क्यों पीट रहे हैं, इसमें गलती हुआ कोई बात नहीं, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। देखो -4 प्लस माइनस -6 का 6 दोनों एक ही तरह का सिंबल है, जोड़ के लिख दो 6 4 10 -10। दिक्कत होगा पूछना है, मुझे नहीं लगता दिक्कत होने वाला। -4 कहाँ बिलोंग करेगा, -6 कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ देखो -5 कहाँ बिलोंग करेगा, -3 कहाँ बिलोंग करेगा, ये लिखना है। -5 का -5 प्लस -3 का 3 दोनों एक ही तरह का सिंबल है, जोड़ के लिख दो -8। -6 कहाँ बिलोंग कर रहा, -7 कहाँ बिलोंग कर रहा, -6 माइनस प्लस हो गया 7 का 7। अब जो घटा के माइनस प्लस से घटेगा, साथ में 6 घटा 1, 7 का चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, आगे -3 माइनस प्लस 4, 4 में 3 घटा 1 हो गया, 1 का चिन्ह 4 का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक, -3 कहाँ बिलोंग कर रहा, -4 कहाँ बिलोंग कर रहा। मेरा सारा ध्यान इधर रहने वाला, इसमें गलती होगा तो पिटाई लगेगा अच्छे से। ठीक है, चलो हम लोग फ्यूचर क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, क्लास यहीं पर विराम किया जाए, अक्सर जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना भैया आज बहुत हड़बड़ कर रहे हैं। देखो फटाफट से सीख लेना है ना। पहला क्वेश्चन, अभी कोचिंग निकलना है ना। पहला क्वेश्चन लिखोगे -6 प्लस -3। दूसरा नंबर -3 माइनस, सब में वो लिखना है जैसे हम लोग अभी बनाया उसी तरह बनाना है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन 4 प्लस -6। चौथा नंबर क्वेश्चन -3 प्लस -3। 5 नंबर क्वेश्चन -5 माइनस -3। छठा नंबर क्वेश्चन -5 प्लस -3। सातवां नंबर क्वेश्चन 5 माइनस -3। आठवां नंबर क्वेश्चन 5 -3। 9 नंबर क्वेश्चन 7 माइनस 6। 10 नंबर क्वेश्चन 7 प्लस -6। 11 नंबर क्वेश्चन 7 माइनस 3। 12 नंबर क्वेश्चन -7 माइनस 6। 13 नंबर क्वेश्चन -7 प्लस -6। 14 नंबर क्वेश्चन 11 माइनस 3। 15 नंबर क्वेश्चन -11 माइनस 4। 16 नंबर 11 प्लस -6 है, 6 कर रहे हैं 4 लिख रहे हैं। 12 माइनस 3। 18 112 -6। 19 220 प्लस 7। 20 -6 -3। 21 नंबर क्वेश्चन -16 -6 करते हैं -3 लिखते हैं। वाह। 22 नंबर क्वेश्चन -15 -3। 23 नंबर क्वेश्चन 24 -8। 24 नंबर क्वेश्चन 6 -0। 25 नंबर क्वेश्चन 0 -3। 26 नंबर क्वेश्चन, आज कुछ कम कर देते हैं कल से। ठीक है 2 -3। 27 नंबर क्वेश्चन 1 -3। 28 नंबर क्वेश्चन 1 -1। 29 नंबर क्वेश्चन 2 -3। 30 नंबर क्वेश्चन 1 -1। चलो कल से कुछ कम कर दिया ना, इस सारे क्वेश्चन को बनाओगे। ठीक है, जैसे सब में लिखे थे, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत सब लिखना है। चलते हैं, मिलते हैं कल, हमें भी निकलना है।